हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आजकल ना बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन का एडिक्शन हो रहा है या फिर यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, अलग अलग टाइप का एडिक्शन जो है। और उसको जो है ना वो लोग एडिक्शन मानते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो बस मैं चिल कर रहा हूँ, या फिर जो है मेरा थोड़ा सा जो एंजॉय करने का मन करता है ना तब मैं करता हूँ, नहीं तो मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ या फिर मेरा अपना काम करता हूँ। तो मोस्टली इस वीडियो में हम ना स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, या फिर अगर आपको एडिक्शन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिनको क्या है ना, थोड़ा 1 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब जाकर मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला देता हूँ या फिर यूट्यूब पे रील्स देखता हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे कुछ ऐसे स्टडी रिलेटेड जो है मैं वीडियो देखता हूँ। और वो वीडियो जो है स्टडी रिलेटेड, वो बाद में जाकर आप कॉमेडी का वीडियो देखने लगते हो या फिर कुछ अलग ही टाइप के वीडियो देखते हो, और उसका आपकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर आपके स्टडी में उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तब जाकर ना आपको पता चलेगा कि बहुत दिनों के बाद पता चलेगा एक्चुअली में कि आप जो है उससे एडिक्ट हो चुके हैं, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप एडिक्ट हो या नहीं हो। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अभी देखना है तो आप क्या करो, फ़ोन आपके पास कोई भी एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, तो उसके जो स्क्रीन टाइम में जाओ और वहाँ पर जाकर देखो कि आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स हैं तो उसको आप कितना टाइम दे रहे हो। और 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर और कोई भी गेमिंग के ऐप हो, अगर वो चला रहे हो ना 1 घंटे के ज़्यादा, तो डेली का मैं बोल रहा हूँ, तो आप 100% एडिक्ट हो। और उससे ज़्यादा कुछ लोगों ने और कुछ बच्चों ने तो मुझे ये भी कहा कि मैं फ़ोन नहीं चलाता, मैं ना लैपटॉप पे वीडियो देखता हूँ। और वो क्या वीडियो देखते हैं मालूम है कि कैसे मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करे, या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो वीडियोस होते हैं ना, ऐसे पढ़ाई करो वैसे पढ़ाई करो, तो वो ही देखते हैं और पढ़ाई नहीं करते। तो ये वीडियो पे मैं एक बात करूँगा, आपको बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक बात आपको ये करूँगा कि आपको जो है पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इससे एडिक्ट हो चुका हूँ या फिर मुझे इसकी लत लग गई है। अब मुझे जो है इसको धीरे-धीरे करके ही छुड़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बोलोगे और एक ही दिन में जो है आप ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे। तो सबसे पहले जो है ना, तो आपको अपना जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अब एडिक्ट हो चुका हूँ। तब जाकर ही आपका जो एडिक्शन है वो छूटेगा या कम हो सकता है। अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो उनके लिए तो मैं काफ़ी मतलब छोटी-छोटी बातें भी बताऊँगा। लेकिन अगर आप कुछ काम करते हो, आपका बिज़नेस है, दोपहर में अगर आप टाइम पास करते समय अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, और उसके वजह से जो है कस्टमर है या फिर कोई भी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे बात करते हैं या फिर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना अनइंटेंशनली उनसे बात भी नहीं करते हो। और पढ़ाई के बारे में भी यही होता है। आप इंटेंशन से कुछ मतलब सोच कर तो ऐसा कोई होगा नहीं कि मैं अब जो हूँ कि अब मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा इस घंटे में, नहीं तो नहीं चलाऊँगा। तो ऐसे तो कोई नहीं सोचता है। सबको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर चलाऊँगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना, ये अनइंटेंशन से आपको जो है ना इंटेंशन में आना पड़ेगा। और ये जो इंटेंशन है, ये आपका जो स्टडी है या फिर जो भी आपको करना है, तो वो आपको जो है यहाँ पे इंटेंशन में आना पड़ेगा कि मेरा इंटेंट है स्टडी करने का, मैं बस वही करूँगा। और उसके बाद मुझे अगर समय मिलता है तब जाकर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा इन ऐप्स के साथ। अब यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही इंस्टाग्राम देखते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा जो है वो वेस्ट हो जाता है। अब ये ना मैं बहुत पहले ऐसा करता था कि मैं सुबह
कभी-कभी मुझे 5 बजे भी मतलब मैं जग जाता था या कभी 6 बजे जग जाता था और उसके बाद मैं जिम जाता हूँ 7 सवा 7 बजे। तब तक तो मेरा मतलब ऐसा था कि अब मेरा ये जो टाइम है ना बस इसी चीज़ के लिए है कि कब सवा 7 बजे 7 बजे और उसके बाद मैं जिम जाऊँगा और तब तक जो है मैं वीडियो देखता रहूँगा। और एक दिन मुझे समझ आया कि मैं रोज़ अपना 2 घंटे का प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ। और ये जब मेरे मतलब ध्यान में आ गया ना तब से मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया और उसके बारे में भी बाद में बताऊंगा आपको। तो ये जो प्लेजर मिलता है ना आपको थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े वक्त के लिए, तो उसको आपको जो है अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ जो है बाद में जाकर इतनी प्रॉब्लमेटिक आप क्रिएट करोगे और तब आप उसको बदल भी नहीं पाओगे। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आपको क्या हो रहा है ना, स्टडी करते समय बोर हो रहा है और इंस्टाग्राम चलाते समय बहुत अच्छा फील होता है और इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील्स आते हैं और वो आपके माइंड के साथ जो है खेलते रहते हैं। हर एक 30 सेकंड में 1 मिनट में जो है उसका टॉपिक बदलता है, उसके इमोशन जो होते हैं वीडियो के वो चेंज होते हैं। कभी कभी कॉमेडी चलती है, कभी कुछ झगड़ा देखते हो, कभी एक्सीडेंट देखते हो, कभी कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ होती है और उससे आपका माइंड जो है ना इतना कन्फ्यूजन में चला जाता है कि बाद में सिर्फ आप रील्स देखते हो, उसके अंदर जो हो रहा है ना उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये आप ना ट्राई करके देखो, आधा घंटा भी अगर आप रील्स देखते हो ना उसके बाद की आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बस वो आप देखते जाओगे। तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। अब ना यहाँ का एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप एक तो बेसिक फ़ोन चलाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बेसिक फ़ोन चलाओ, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं। कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या फिर आपको कुछ सर्च करना पड़ता है, तो ये जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आपने, अभी मैंने पहले ही बोला था कि अपना टाइम चेक करो और वो टाइम जो है अगर 1 घंटे के ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया पे हो, तो जो है आप एडिक्टेड हो। अब आपको इससे बाहर कैसे निकलना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, घर में पढ़ाई करते हो या फिर कहीं दोस्त के घर जाते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके फ़ोन को जो है ना आपसे दूर रखो। अगर आप जो है अपने टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो ना तो फ़ोन दूसरे रूम में जाकर रखो या फिर अपने मम्मी के पास दे दो फ़ोन, पिताजी के पास दे दो या फिर कहीं पे जो हॉल होगा वहाँ पे अगर लिविंग रूम में जाकर अपना फ़ोन रख दो। हो सके तो उसको स्विच ऑफ कर दो। अगर आपका आपका फ़ोन आप कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट चीज़ें आप रखते हो फ़ोन में, तो उसको स्विच ऑफ करके रखो ताकि कोई उसको हाथ ना लगा पाए। और फिर जाकर आपके रूम में आप 1 घंटा 2 घंटा कोई भी एक तो आपको ना पहले ही डिसाइड करना है कि आपको 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है। और वो 1 या 2 घंटा जो होगा उस वक़्त ना आपको फ़ोन के बारे में ना सोचना है, ना कुछ ना करना है। और ये जो टाइम है ना ये बाद में बढ़ाना है, लेकिन आपको स्टार्टिंग 1 या 2 घंटे से करनी है। 2 घंटे मैं पढ़ूँगा, उसके बाद जो है मैं फ़ोन देखूँगा और वो भी फ़ोन अगर मुझे लगा तब देखूँगा, लेकिन वो मैं फ़ोन ना अपने रूम में नहीं लेकर आऊँगा। तो अगर मुझे इंस्टाग्राम भी देखना है ना तो वो मैं बाहर जाकर देखूँगा वहाँ पे 5-10 मिनट और फिर आके अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। ये जो है ये स्टार्टिंग के डेज़ के लिए है। पहला अगर आप 1 हफ्ता बोलते हो ना तो उसके लिए है, बाद में आपको ये नहीं करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आदत जो है अगर आप उसको हार्ड हार्ड तरीके से अगर छुड़ाने की कोशिश करते हो तो वो आपको और चिपक जाती है। आप अगर बोलोगे मैं आज के बाद जो है वीडियो ही नहीं पढ़ मतलब देखूँगा ही नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा और आप फिर से उसमें जो है इन्वॉल्व होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आपको पता चलेगा कि क्या है। अब आपकी ये जो आदत है ये अगर बन गई 2-2 घंटे का गैप से आप
फ़ोन को देख रहे हो वगैरह 1 हफ्ता या फिर 15 दिन, तो उसके बाद जो है आप अपने पास भी फ़ोन रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको करना ये है कि उसका जो नोटिफ़िकेशन का जो पैनल होता है ना, उसमें जाने का नोटिफ़िकेशन सेक्शन में, और वहाँ पर जाकर जो है नोटिफ़िकेशन को आपको ऑफ करके रखना है। सारे ऐप्स के लिए, कॉल के लिए, सारी चीज़ों के लिए। सिर्फ़ अगर आप बाहर रहते हो ना, तो आप अपने मम्मा-पापा का जो भी नंबर होगा, उसको आप इमरजेंसी में रखो, सिर्फ़ वही रिंग करेगा या फिर तभी फ़ोन वाइब्रेट होगा। बाकी आपके फ्रेंड हो या फिर कोई भी पास वाला फ्रेंड हो, दूर वाला फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, तो उनका मैसेजेस, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, वायर कुछ भी हो जाए ना, तो वो सारे जो नोटिफ़िकेशन है, वो आपको ऑफ करके रखने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ भी मत करना, ये आपको इतना सुकून देगा, बाद में जाकर आपको पता चलेगा कि मेरा जो एडिक्शन है ये एक्चुअल में मेरा था ही नहीं। मैं जब भी नोटिफ़िकेशन आता था, फ़ोन उठाता था, उसके बाद जो है ऐसे ही एक ऐप ओपन हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा चलता रहता था। तो ये जो है ये आपको जो है ऑफ करके रखना है जब तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाती, या फिर जो भी आपका टाइम होगा या टेस्ट होगी तब तक ये आपको करना है। और बाद में जब आपका स्टडी का टाइम ख़त्म हो गया, लाइक आपने दिन भर स्टडी किया, फिर आपको कहीं बाहर जाना है, तब आप इसको ऑन करके रख सकते हो। तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको 2 समय में फ़ोन नहीं यूज़ करना है, और वो है नाइट का समय। जब भी आप सोते हो, उस वक़्त आपको 1 घंटा फ़ोन को छोड़ देना है। उस वक़्त आप ना एक इंटरेस्टिंग वाला बुक पढ़ो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तब आप स्टडी वाला बुक मत पढ़ो, या फिर ऐसी कोई चीज़ मत करो जिससे आप बोर होते हो। लेकिन सोते समय ना इंटरेस्ट जिसमें भी है उसका किताब पढ़ो, या फिर कुछ भी आपको मेडिटेशन करना है, कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम जो है फ़ोन अपने पास मत रखो। आप एक ना, तो आप क्या करो ना, एक अलार्म क्लॉक ले लो, और उससे ही आपको जब उठना है तब उस पे सेट करो। और आपको सुबह उठने के बाद जो है कम से कम 1 या 2 घंटे तक जो है पढ़ाई करनी है, लेकिन फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना है। सुबह के 1-2 घंटे और शाम के 1 घंटा फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब फ़ोन जो है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अट्रैक्ट होते हैं, या फिर 1-2 वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो एल्गोरिदम ही ऐसी बनाते हैं इंस्टाग्राम वाले कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई। तो ये जो फ़ोन के कलर्स है ना, इसको भी आप और ऑफ करके रख सकते हो। वहाँ पे कुछ ऐप्स मिलते हैं जो आपको ना एकदम ग्रे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का शेड देंगे। उससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा-सा जो ध्यान है ना वो कम जाएगा। हर एक डायनामिक चीज़ होती है ना कलरफुल, तो उसकी तरफ इंसान का ध्यान चला जाता है। आप अगर इससे बचोगे ना, तो फिर आपका जो फ़ोन की तरफ का जो रुझान है ना, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और वो अ, अनकॉन्शियसली हो जाएगा। आपको उसके लिए ना एकदम कॉन्शियस एफर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको ना ब्लैक एंड व्हाइट करके रखते हो, तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके रखो, ताकि थोड़ा-सा जो भी आपका उसका जो अट्रैक्शन है ना आपका, तो वो कम हो जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत कलरफुल चीज़ें देखते हो ना, तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। और या फिर आप ये फायरफॉक्स का एक ऐप आता है, वहाँ पे ना एकदम फ़ोकस करके एक मोड है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपको दिखना बंद हो जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप डायरी लिखते हो, तो ठीक बात है, अगर नहीं लिखते हो तो आज से स्टार्ट करो। और ये डायरी मतलब कोई बहुत अच्छी, मतलब 20-26 वाली डायरी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नोटबुक होगी, उस पे भी आप लिख सकते हो कि आज आपने क्या पढ़ाई की, आपको कल क्या पढ़ना है, और बाकी के थॉट्स, अगर आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं तो वो लिख दो। वो कितने भी बकवास हो उसके कोई चिंता मत करो, बस लिख दो और बात छोड़ दो। भाई 1 महीना भर चला जाएगा ना, तो उसके बाद आप पता चलेगा कि मैं कुछ तो गलत कर रहा था, अब मुझे थोड़ा ट्रैक पे आना है। और ये ना आपको सिर्फ़ डायरी बता सकती है, आपको आपका फ़ोन नहीं बता सकता। आप फ़ोन में कितना भी नोट करके रखोगे ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका।
अब कुछ ऐसे समय जो है ना, वो आप डेडिकेशन मतलब उस डेडिकेटेड रखो उसी चीज़ के लिए। लाइक अगर खाना खाता हूँ ना, तो मैं अपने डिनर के टाइम या फिर लंच के टाइम जो है, वो मेरा फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। मैं फ़ोन लेकर ही नहीं जाता वहाँ पे। अगर आप मेस में खाना खाते हो या फिर आपका टिफ़िन आता है, तो उस वक़्त जो है फ़ोन को कभी मत यूज़ करो। आपके जिनके साथ आप खाना खाते हो उनसे बातें करो, आपको ठीक फ़ील होगा। या फिर थोड़ा-सा बोरिंग लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे कुछ समय निकालो कि वहाँ पे जो है आप अपना फ़ोन कभी नहीं लेके जाओगे। या फिर बहुत सारे दोस्तों को बात करने की आदत होती है, तो वो बातें करते-करते दूसरे एक फ्रेंड के साथ फ़ोन पे चैटिंग करते हो, तो ये सबसे बुरी और ये मतलब मैनर आपको है ही नहीं कि किस तरीके से ना आपको सामने वाले से बात करनी चाहिए। ये यहाँ पे अभी आप स्टूडेंट हो तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन बाद में ये आदत आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचाएगी। तो आप ये याद रखना कि किसी से भी बात करते समय अपने फ़ोन को बिल्कुल भी चेक मत किया करो। चाहे आप अगर आपको फ़ोन आता है, कॉल आता है किसी का, तो आप एक्सक्यूज़ करके फ़ोन को ले सकते हो। वो सामने वाला जो भी बंदा होगा उससे बोलो कि मेरा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट रुको। फिर फ़ोन लेने के बाद फिर से उससे बात करो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि वो सामने है, फ़ोन पे भी बात कर रहा है, चैटिंग भी कर रहा है। ये चीज़ें करना बंद कर दो, ये बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लमैटिक साबित होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका हैबिट इस सारी चीज़ करने की वजह से थोड़ा कम हो गया, या फिर कुछ लोगों को जो है हैबिट किसी की छूट भी सकती है। छोड़ने के बाद भी ना कुछ समय के बाद आपको ये आदत फिर से लग जाएगी, तो उसके लिए जो होता है ना, वो हफ्ते में एक उपवास जो करते हैं ना आप, तो ये जो फ़ोन का उपवास आपको करना पड़ेगा। और एक दिन जो है बिना फ़ोन के रह के देख लो, या फिर आधा दिन रहना सीख लो कि संडे में मैं सिर्फ दोपहर के बाद जो है फ़ोन लेना बंद कर दूंगा, या फिर फ़ोन स्विच ऑफ करके रखूंगा। अपना जो भी इमरजेंसी कांटेक्ट होंगे आपके, उनको बता देना कि मैं इस समय फ़ोन बंद रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बैंक पीओ की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप जो है एसएसबी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए ना एक आइडिया बताता हूँ कि अगर आप जो है अपने बहुत सारे बच्चे जो है गाँव से शहर में चले जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और होता ये है कि उनको जो है कुछ समय के बाद गाँव से फ़ोन आता है कि भाई इसकी शादी है, या फिर इसका बर्थडे है, या फिर उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो ये जो चीज़ें अगर आपको बंद करनी है ना, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये फ़ोन ना यही करवाता है। तो उन लोगों के लिए ये मेरी सलाह है कि 2 सिम रखो। एक सिम अपने गाँव के जो भी लोग होंगे, आपके दोस्त वगैरह सब लोग, उनके लिए, और एक सिम जो है आप जिस चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हो, बस उसी सर्कल में, उसी में जो भी आपके दोस्त, टीचर, या फिर अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ पे वो नंबर दो। वो नंबर मैं तो बोलता हूँ कि आप अपने फैमिली को भी मत दो। सिर्फ अपने फैमिली के एक बंदे को वो नंबर जो जो आपको रोज़ फ़ोन करता है, लाइक आपकी मम्मी या डैडी। तो उनको वो नंबर दो, और उनको भी बता के रखो कि ये नंबर किसी को नहीं देना है, बस। और ये अगर आप करोगे ना, तो इतना फ़ायदा होगा। बाद में आप बताना कि क्या आपको इससे फ़ायदा हो हुआ या नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कोई भी हेल्प हुई, तो कमेंट में लिख देना, या फिर कुछ इससे अलग जो है प्रॉब्लम हुई, तो वो भी आप बता देना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आदत नहीं छूट रही है, या फिर आपकी शायद आदत थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो मैं उस पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।